नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह, मोटिवेशन स्पीकर। आज मैं कहानी सुनाऊंगा वॉलमार्ट की। उनके एक संस्थापक थे, वॉलमार्ट कंपनी के एक संस्थापक थे वोल्टन। वोल्टन अमेरिका के मध्य स्थल में खेती बाड़ी इलाके में रहने वाले थे और वो बचपन से ही फुटबॉल खेलने के बहुत शौकीन थे और हमेशा वो मेहनत पे भरोसा करते थे। उनका मानना था कि मेहनत से मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और वो जब रिटेल शॉप की दुनिया में आए तो एक छोटे से स्टोर से उन्होंने अपने बिजनेस को चालू किया और उनके अंदर व्यवहारिक बुद्धि की कला इतनी कुशलता से भरी हुई थी जिसकी कोई जवाब नहीं। थोड़े ही दिनों में सर 44 अरब डॉलर बिजनेस खड़ा करके वो आदमी दिखा दिया मार्केट में। थोड़े ही दिनों में ब्रांच पे ब्रांच, ब्रांच पे ब्रांच, ब्रांच पे ब्रांच। और देखिए सर, जब एक सप्ताह में 4 करोड़ ग्राहक को आप डील करेंगे ना तो आपका हृदय भी हिल जाएगा सर। तो हो मेरे साथ तो इतने सारे कस्टमर हो गए। तो वहां कोई भी डगमगा सकता है अपने कदमों से, लेकिन वो नहीं डगमगा। वो अपने नीति के बहुत पक्के थे। जब मीडिया वाले, अखबार वाले उनसे पूछे कि सर इतनी जल्दी इतनी बड़ी सफलता कैसे मिली आपको, तो वो बोले देखो, मैं, मेरे कर्मचारी और मेरे ग्राहक, हम साथ काम करते हैं, यही सफलता का राज है। सेल्स की दुनिया और कुछ नहीं है सर, बस इतनी सी बात है। अपने आप को कस्टमर के जगह पे रख के अगर आपने देख लिया कि मेरा ग्राहक मुझसे क्या मांग रहा है, मैं इसको कितनी कीमत पे दूं और कैसी प्रोडक्ट दूं और कितना ज़्यादा से ज़्यादा इनको फायदा दे सकूं, तो आप सेल्स की दुनिया में आओ। आप बिजनेस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वोल्टन कभी भी अपने कर्मचारी को भी अपने से अलग नहीं मानते थे। अगर नहीं आया है कोई तो काउंटर खाली रहेगा नहीं, वो खुद ही लग जाते थे काम पे। भाई नहीं, कोई बात नहीं, मैं काम कर लूँगा, आज चलेगा। झाड़ू लगाने वाला नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं खुद ही झाड़ू लगा लूँगा, आप लोग अपना काम देखो। ऐसे व्यवहार थे। और उनके मृत्यु के 1 साल बाद ही उस कंपनी ने कीमत को तोड़ना जोड़ना चालू कर दिया। ग्राहक समझ जाते हैं तुरंत कि भाई आज तक ये कंपनी में ऐसा कभी नहीं हुआ, आप ये भाव ज्यादा कम कैसे होने लगा। समझ जाते हैं लोग कि भाई इन्होंने अपने मार्जिन में गैप रखा है, ज्यादा नहीं, मार्जिन में गैप। थोड़े ही दिनों में वो कंपनी दिवालिया के कगार पे उतर गई। नहीं, मार्केट में आप जाते होंगे, देखते हैं सर, एक मिनट आइए सर, आइए सर, 200 रुपये की साड़ी, 200 रुपये की साड़ी, आइए सर, आइए सर, 3000 रुपये के मोबाइल। ये कोई सेल्समैन की काम नहीं। कभी भी ग्राहक को आपको बुलाना नहीं पड़ेगा सर, ग्राहक तो आएंगे ही, साथ में 2 को लेके आएंगे। सिर्फ आपके व्यवहार के ऊपर इतना विश्वास हो जाना चाहिए कि सामने वाला हमारे साथ कभी बुरा नहीं करेगा। फिर आप सेल्स की दुनिया में इतनी दूर तक जाएंगे जिसका कोई जवाब नहीं है सर। मैं जब 2002 से सेल्स की दुनिया में आया, 15 दिनों में उस ऑफिस के सबसे टॉपर जो सेल्समैन थे वो भी मुझसे कहते थे, सर आप कैसे लोगों के साथ डील करते हो, मुझे आपके साथ जाना है फील्ड में। मैं बोलता था कि सब जैसे करते हैं वैसे ही मैं भी करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक अलग है जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं है। लोग बोलते थे कि सर आप किसी भी टीचर के यहाँ जाते हो तो वापस नहीं आते। मैं बोलता था कि टीचर में ऐसा क्या है कि वो वहां से आप वापस आ जाते हो। तो बोलते कि वो लोग जल्दी सर पैसा देते ही नहीं है। मैं बोले कि नहीं, पैसा देते नहीं है, पैसा देते हैं वो, लेकिन आपको उनके साथ व्यवहार नहीं करने आता, कैसे उनके साथ में डील कर। आप
इतना विश्वास दे सके सामने वाले को कि आप उनके साथ कभी गलत नहीं करेंगे, तो आपके साथ वो डील करेंगे सर। ऐसी कोई बात नहीं है, इंसान कोई बुरा नहीं है इस दुनिया में। तो यही एक चीज है सर, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए और व्यवहारिक बुद्धि होनी चाहिए, तो सेल्स की दुनिया में हम बहुत आगे तक जा सकते हैं सर। और कोई इसमें कला नहीं, एक ही कला है, अपने आप को ग्राहक के सामने रख कर देख लीजिए कि मैं कैसा व्यवहार करूं इनसे और कैसी प्रोडक्ट दूं और इसकी कीमत क्या होनी चाहिए, फिर हो गया काम, और क्या। ठीक है दोस्तों।